हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का लेक्चर अब हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में जो हमने देखा था वो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखा था कि उसका फर्स्ट फोकस कहाँ होता है और उसका सेकंड फोकस कहाँ होता है। और हमने देखा था कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो ये था कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए सराउंडिंग मीडियम से, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसे बिहेव करता है, लाइक डाइवर्जिंग लेंस। और अगर आपका म्यू एल छोटा हो जाए किससे, म्यू एस से, तो ये कैसे, सॉरी, म्यू एल बड़ा हो म्यू एस से तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। और म्यू एल अगर छोटा हो जाए म्यू एस से तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। तो जब म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस था, जब म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस था, मतलब 99% केसेज आपको वही वाले मिलेंगे जिनमें म्यू एल ग्रेटर देन क्या होगा, म्यू एस होगा। तो म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस के केस में जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसे बिहेव करेगा, लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करेगा। और ये हमारा एक्सिस है, ये मिडिल पॉइंट, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो जो हमारा सेकंड फोकस था वो यहाँ था जिसका कोऑर्डिनेट था एफ, और फर्स्ट फोकस यहाँ था जिसका कोऑर्डिनेट था F1। इसका मतलब जो सेकंड फोकस होगा उसका जो कोऑर्डिनेट है एफ, उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो रे इधर से इंसिडेंट हुई थी। तो दिस इज योर सेकंड फोकस एंड दिस इज योर फर्स्ट फोकस। ठीक, अगर इसी में लाइट रे इधर से इंसिडेंट करते, इसी डायग्राम में, इसी डायग्राम में अगर हम लाइट रेज को इधर से इंसिडेंट करते और म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस होता, तो ये लेंस इन रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, मतलब दिस इज द सेकंड फोकस। और यहां कौन होता, फर्स्ट फोकस। मैं कौन से केस में बात कर रहा हूं, जब म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस है। इतनी बात हमने पिछले केस में की थी। और अगर म्यू एल छोटा हो जाए म्यू एस से तो ये डाइवर्जिंग की तरह काम करता है। तो वो डायग्राम कैसे बनाया था, लास्ट क्लास में आपने देखा था। फिर मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। क्या वो फॉर्मूले थे, एक बार मैं आपको फिर से लिख के समझा देता हूँ। तो फॉर्मूला ये था कि ये अगर एक लेंस है, ये कैसा भी लेंस हो सकता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कैसा भी लेंस हो सकता है। इस लेंस के लिए एक ऐसा मीडियम होगा जिधर से रे इंसिडेंट होंगी। तो मान लीजिए यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो वहां से रे निकलेंगी और लेंस पर इंसिडेंट होंगी। और अगर कोई ऑब्जर्वर इस इमेज को देखना चाहेगा जो ये लेंस बना कर देगा, तो उस ऑब्जर्वर को इस साइड होना होगा। अगर वो उस साइड हुआ तो वो उस इमेज को नहीं देख सकता, क्योंकि इमेज देखने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज उसकी आंख में जानी चाहिए। और इस वाले इसमें जब हमने इक्वेशन लिखी थी, तो हमने इक्वेशन लिखा था एन ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस एन ऑब्जेक्ट अपॉन यू दैट इक्वल टू, फिर हमने लिखा था एन एल माइनस एन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन R1 प्लस एन ऑफ ऑब्जर्वर माइनस एन एल अपॉन R2। ये इक्वेशन हमने लिखी थी। ठीक, और ये इक्वेशन मैंने आपको बोला था याद रखना है। कैसे, आपको मैंने रखने का थोड़ा हिंट दिया था कि इमेज का रिश्ता किससे है, ऑब्जर्वर से, क्योंकि इमेज को कौन देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा। तो वी के ऊपर आएगा एन ऑब्जर्वर, तो यहाँ फिर कौन बचा, एन ऑब्जेक्ट। और इसके लिए तरीका याद बताया था मैंने, जाने वाला माइनस आने वाला अपॉन आर। फिर आपको मैंने एक बात और बोली थी, देखिए सेकंड फोकस जो है उसका रिश्ता आप ऑब्जर्वर से माने। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एन ऑब्जर्वर अपॉन सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट प्लस एन ऑब्जेक्ट अपॉन F1 फर्स्ट फोकस का कोऑर्डिनेट, ये वैल्यू 0 होती है। अब देखो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। आप याद करो कि जब फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन लिखी थी हमने, या फर्स्ट फोकस के बारे में जो हमने सीखा था, तो मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट फोकस के बारे में, कि फर्स्ट फोकस वो लोकेशन है जहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें, जहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। तो फर्स्ट फोकस का रिश्ता ऑब्जेक्ट से, ऐसे एक याद करने के लिए ये चीज याद रखें। और यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था कि दोनों एफ का जो साइन है वो सेम साइन नहीं हो सकता, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं हो सकते और दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। ये था अब तक का कहानी।
अब मैं आपको बताता हूं कि कॉनकेव लेंस के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अच्छा, कॉनकेव लेंस में जाने से पहले एक चीज़ और मैं बताता हूं। पिछली क्लास में जब हमने बात की थी और जब मैंने यहाँ पे बात की थी कि मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, पिछली क्लास में बात हुई थी, इसका लेंथ, इसका रेडियस माना गया था मॉड r1, इसका रेडियस माना गया था मॉड r2, इसको मान लो म्यू सराउंडिंग, इसको मान लो म्यू सराउंडिंग। और जब हमने इसके लिए सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट निकाला था, तो सेकंड फोकस का जो कोऑर्डिनेट आया था वो आया था म्यू एल अपॉन म्यू एस -1 इंटू 1 अपॉन मॉड r1, आप कॉपी खोल के देख सकते हैं अपना, प्लस 1 अपॉन मॉड r2। ठीक, अब आप बोलते हैं, अब देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 1 अपॉन एफ का, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ 1 अपॉन एफ का फॉर्मूला, अगर आपको ये याद रहेगा ना तो इससे आप सब डिराइव कर सकते हो। कैसे? जब आपको सेकंड फोकस निकालना होता है तो यू होता है इन्फिनिटी और वी होता है एफ, तो यहाँ से कौन मिल जाएगा आपको? सेकंड फोकस। तो आप इसमें एक बात समझो कि इफ मॉड r1 इक्वल टू मॉड r2 इक्वल टू लेट से मॉड r, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस -1 इंटू 2 अपॉन मॉड r। तो आप ऐसे याद रखना इसको, म्यू एल अपॉन म्यू एस को कई बार हम म्यू रिलेटिव भी बोलते हैं, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू दैट 2 मॉड r, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि म्यू रिलेटिव -1 2 मॉड r होता है। ये कब होता है? दिस फॉर इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ इक्यू कॉन्वेक्स। तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस में वो दोनों r बराबर हो जाएंगे, तो वो एक 2r का नंबर बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेके चलते हैं आपको कॉनकेव लेंस की तरफ, और अब हमें ये सीखना है कि कॉनकेव लेंस का जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, ये हमें सीखना है। और फर्स्ट फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेकंड का क्या होगा। एक बात हम जानते हैं कि लेंस कोई सा भी हो, अगर फर्स्ट फोकस का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो सेकंड फोकस का नेगेटिव होता है। ये तो ट्रू है फॉर ऑल काइंड ऑफ लेंस। थिन लेंस होने चाहिए, थिक नहीं होने चाहिए। अब सुनना बेटा, जिसे मान लेते हैं ये हमारा एक कॉनकेव लेंस है, ये एक हमारा कॉनकेव लेंस है, और इसका जो रेडियस है दैट इज लेट्स से मॉड r1, और इसका जो रेडियस है लेट्स से दैट इज मॉड r2, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और मान लेते हैं यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, इस साइड में कहीं ऑब्जेक्ट है, तो आप जानते हैं कि अगर इस साइड में कहीं ऑब्जेक्ट है तो रे इधर से इंसिडेंट होंगी, और जब रे इधर से इंसिडेंट होंगी तो इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। और इस सरफेस के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इस ऑप्टिकल सेंटर को हम क्या मानते हैं? ओरिजिन। इस बीच वाले पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब हम जो बात करेंगे, हम इस वाले केस में बात करेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एस, ठीक। अब हम इक्वेशन लिखते हैं कि जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे कहाँ कट करती हैं? सेकंड फोकस पे। और अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ मान सकते हैं? इन्फिनिटी पर। तो सेकंड फोकस के लिए अब फिर से मैं चलिए वही फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। देखो, म्यू एस अपॉन एफ माइनस म्यू एस अपॉन ऑब्जेक्ट दैट इज माइनस इन्फिनिटी। आपको याद रखना पड़ेगा वो एन ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस एन ऑब्जेक्ट अपॉन यू, वो याद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सारी चीज हम उससे लिख सकते हैं। एंड दैट इक्वल टू जाने वाला माइनस आने वाला अपॉन r1, तो म्यू एल माइनस म्यू एस अपॉन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कोऑर्डिनेट वो आएगा माइनस ऑफ मॉड r1 प्लस यहां पे जाने वाला माइनस आने वाला म्यू एस माइनस म्यू एल अपॉन यहां पे लिखेंगे जाने वाला माइनस आने वाला अपॉन r, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहां से जो हमारे पास आया वो आया म्यू एस अपॉन एफ
इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस अपॉन माइनस मॉड आर वन माइनस माइनस कॉमन ले दिया मैंने वहां पे मॉड आर टू। अब ऐसा करिए, आप म्यू एल अपॉन म्यू एस कॉमन ले दीजिए और म्यू एस का इधर डिवाइड लगा दीजिए, तो जो सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट है वो आया म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन और यहां आगे लगेगा माइनस, यहां आगे कौन लगेगा माइनस, क्योंकि मैंने म्यू एल अपॉन म्यू एस कॉमन लिया। अंदर यहां बचेगा वन अपॉन मॉड आर वन प्लस वन अपॉन मॉड आर टू। और अगर ये इक्वी कॉनकेव हुआ तो दोनों रेडियस बराबर हो जाएंगी, तो वन अपॉन मॉड आर और वन अपॉन मॉड आर, तो यहाँ क्या बन जाएगा टू बाई मॉड आर। म्यू एल अपॉन म्यू एस को हम म्यू रिलेटिव भी बोल देते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि इफ म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस, अगर म्यू एल बड़ा हुआ म्यू एस से, तो ये ग्रेटर देन वन आएगा, ये सॉरी ये म्यू एल अपॉन म्यू एस ग्रेटर देन वन आएगा, माइनस वन करेंगे तो ये वाली चीज आएगी पॉजिटिव, ये वाली चीज आएगी पॉजिटिव और आगे लगा है माइनस, तो एफ हो जाएगा नेगेटिव। एफ नेगेटिव हो गया तो एफ वन क्या होगा आपका पॉजिटिव। एफ अगर आपका नेगेटिव है तो एफ वन क्या होगा पॉजिटिव। और उसका डायग्राम कैसे बनेगा, मैं डायग्राम यहाँ साइड में बना के दिखा देता हूँ। जिस तरह से हमने कल डायग्राम बनाए थे उसी तरह से आपको आज बना देता हूँ। मैं फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस दोनों का डायग्राम मैं दोनों डायग्राम एक ही डायग्राम में बनाऊंगा, लेकिन जब आप घर पे ड्रॉ करें तो आप दोनों डायग्राम अलग अलग ड्रॉ करें। अब देखिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ये है हमारा कॉनकेव लेंस और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा कौन प्रिंसिपल एक्सिस। और रेज जो हैं वो रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और हम जानते हैं कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये या तो सेकंड फोकस पे कट करेंगी या ये सेकंड फोकस पे कट करती हुई लगेंगी। और हमें पता है कि म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस है। मैं म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस में डायग्राम बना रहा हूँ, इस केस के लिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक। आप यहाँ इसी के नीचे डायग्राम बनाइएगा। तो म्यू एल ग्रेटर देन जब म्यू एस है तो एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव है मतलब सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट तो यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। इसका मतलब जो ये वाली रे हैं ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह से इस तरह से, मतलब इसने जो रे को किया वो क्या किया, डाइवर्ज किया। मतलब इसने किसका काम किया है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम किया है। इसने जो काम किया है वो किसकी तरह काम किया है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम किया है। अब दूसरी चीज, अब आपको पता है कि सेकंड फोकस नेगेटिव है तो फर्स्ट फोकस पॉजिटिव होगा। और आपको ये भी पता है कि अगर दोनों साइड में मीडियम सेम होते हैं, जब मैं कल बताया था कि अगर दोनों साइड में मीडियम सेम होते हैं तो लेंस से फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की दूरी भी सेम होती है। तो ये अगर आपका सेकंड फोकस है, दिस इज योर सेकंड फोकस, तो फर्स्ट फोकस कहीं यहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक लेफ्ट में तो एक राइट में, दोनों एक साइड तो हो ही नहीं सकते, दोनों के कोऑर्डिनेट नेगेटिव या दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो किसी कीमत पे संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हुई, अब देखिए जितना भी हम पढ़े, मिरर पढ़े, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़े, प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन पढ़े, कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़े, हर जगह जो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होता था, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन आप वैसा मत समझिए जैसा हम आम जीवन में देखते हैं कि ये मार्कर है, हाँ ऑब्जेक्ट है। ये हमारा देखने का एक तरीका है। ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, दे आर द रियल ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी होती हैं और कुछ ऑब्जेक्ट रियल भी होती हैं, और जिनको हम देख पाते हैं वो सारे रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख पाते हैं, जो भी हम देख पाते हैं वो कौन है, रियल ऑब्जेक्ट्स हैं।
तो जब भी कभी हमारे सामने ऑब्जेक्ट शब्द आता है, आदमी का दिमाग घूम के सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, जो गलत बात है। अगर ऑब्जेक्ट शब्द सामने आया, इसका मतलब सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट दो तरह की होती हैं, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। और डेली जीवन में जिनसे हमारा काम पड़ता है उनको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स, और जिनसे काम नहीं पड़ता, जिनकी तरफ हमारा दिमाग नहीं जाता, उनको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन आप अलर्ट रहें क्वेश्चन करते टाइम, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर में आप अलर्ट रहे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि इस फर्स्ट फोकस पे ऑब्जेक्ट है और रे इधर से इंसिडेंट हो रही हैं, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, रियल नहीं हो सकती। कैसे देखो, तो आप क्या करिए, ऐसे रे आएंगी, इस तरह से रे आएंगी। तो these are the incident ray and this is the intersection point of these incident rays. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि इमेज कहाँ बननी है, इन्फिनिटी पे। इमेज इन्फिनिटी पे बननी है, मतलब इनको कहाँ इंटरसेक्ट करना है, इन्फिनिटी पे। और अगर इनको इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करना है तो ये कैसे चली जाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएं। तो ये वाला जो लोकेशन है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे फर्स्ट फोकस। ठीक है। तो आपको भी याद रखना होगा कि अगर हमारा कॉनकेव लेंस है और म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस है, तो वो काम जो करेगा वो डाइवर्जिंग का काम करेगा। 99% क्वेश्चंस जो होंगे उनमें म्यू एल म्यू एस से बड़ा ही होगा, मतलब 99% क्वेश्चन इसी कैटेगरी के मिलेंगे। जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हम इसी कैटेगरी के बारे में पढ़ते थे। म्यू एल लेस देन म्यू एस पे हम उतना फोकस नहीं करते थे, या फिर मैं बोलूँ फोकस नहीं ही करते थे 10th क्लास में। तो 10th क्लास में हमारे दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाती थी, वो ये सेट हो जाती थी कि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग का ही काम करेगा। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते थे। लेकिन ये याद रहे, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस सिर्फ उस कंडीशन में बोला जा सकता है जब म्यू एल म्यू एस से बड़ा है। अगर म्यू एल म्यू एस से छोटा हो गया तो आप जानते हैं इसका बिहेवियर उल्टा हो जाएगा। कल भी आप नोटिस करिए, कॉन्वेक्स में जब म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस था तो वो कन्वर्जिंग था, लेकिन जब म्यू एल लेस देन म्यू एस हो गया था तो डाइवर्जिंग हो गया था। सेम कहानी यहाँ पर है, ये म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस है, ये डाइवर्जिंग है, और अगर म्यू एल लेस देन म्यू एस हो गया तो ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। इसका मतलब 10th में जो हमारे दिमाग में पिक्चर सेट हुई थी, वो पिक्चर सेट म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस के लिए हुई थी। और अगर म्यू एल छोटा हो जाएगा तो कहानी क्या हो जाएगी, रिवर्स, कन्वर्जिंग का डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का कन्वर्जिंग। तो मैं वो भी लिख देता हूं कि मान लो इफ म्यू एल इज लेस देन म्यू एस, तो एफ जो आएगा सेकंड फोकस वो आ जाएगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट फोकस कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव। और फर्स्ट फोकस नेगेटिव आ गया तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए डायग्राम बना देते हैं, शानदार डायग्राम बनेगा जैसा कल बनाए थे कन्वर्जिंग का। तो ये याद रखिएगा कि क्या कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग का काम नहीं कर सकता, क्या कर सकता है। कन्वर्जिंग का काम नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग मीडियम क्या है। तो जब यहाँ से रे इंसिडेंट होंगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ कट करती हैं, सेकंड फोकस। तो ये वाली रे हैं जो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां कट करेंगी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहां है फर्स्ट फोकस पे, ये हमारा सेकंड फोकस हो गया, इसका नाम लिख देते हैं भाई, नाम लिख देते हैं, नाराज हो जाएगा बेचारा। सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकस वो होता है जहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं इमेज में, नहीं कहां पे, इन्फिनिटी पे, तो भाई सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फर्स्ट फोकस का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों सेम साइड होते ही नहीं है। और दोनों साइड मीडियम सेम है तो डिस्टेंसेज क्या होंगी, बराबर होंगी। डिस्टेंसेज क्या होंगी, बराबर होंगी। अब मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट फोकस, तो यहां से रे निकलेंगे इस तरह से, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे कैसे हो जाएंगी, पैरेलल। मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे कहाँ कट करेंगी, ये रे इन्फिनिटी पे कट करेंगी। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते जाएंगी,
और ये रे कहाँ जाकर कट करेंगी, अब इन्फिनिटी पर जाकर कट करेंगी, तो हम बोलेंगे कि इमेज कहाँ बना इस ऑब्जेक्ट का, इन्फिनिटी पर बना, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज आपस में पैरेलल हैं और मान लेते हैं कि पैरेलल इन्फिनिटी पर कट करती हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम, और कॉन्वेक्स के लिए वो दोनों डायग्राम, तो देखो एक डायग्राम भी आप याद रखोगे ना ये वाला, तो ये वाला आप ऑटोमेटिकली बना लोगे। ठीक है, तो आपको दो डायग्राम याद रखने हैं। कॉन्वेक्स के लिए जब म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस होता है वही 10th वाला, और कॉनकेव के लिए जब म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस होता है, क्योंकि 90% क्वेश्चन या 99% क्वेश्चन इसी फैमिली के होते हैं, व्हेन म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि इतना आपने याद कर लिया। अब आगे ऑप्टिकल सेंटर के बारे में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या वो प्रॉपर्टी है मैं उसको भी आपको क्लियर कर देता हूं। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में हम बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा थिन लेंस है, किसी भी तरह का लेंस हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तो जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे जो रेज आती है वो विदाउट डेविएशन पास करती है। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर जो है वहां से जो रे होती है वो विदाउट डेविएशन पास करती है, तो ये है हमारा इंसिडेंट रे, और ये रे विदाउट डेविएशन पास करता ही है, मतलब ये रे ऐसे सीधे चल के जाती है। तो इसको याद रखेंगे हम, इसको एज ए इंफॉर्मेशन आप एक्सेप्ट करेंगे कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो बिना डेविएशन के सीधे चली जाती है। ठीक, इतना आप लिख लें। हाँ, तो देखिए, तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में ये प्रॉपर्टी आप याद रखें। और सुनिए, अब एक टर्म होती है या फिर एक नाम होता है जिसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अब ये किसको बोलते हैं, तो देखिए सुनिएगा, आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा सबसे फर्स्ट इक्वेशन जब निकल के आया था तो वो ये निकल के आया था कि एन ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस एन ऑब्जेक्ट अपॉन यू दैट इक्वल टू, फिर हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन R1 प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑफ लेंस अपॉन R2, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि मान लीजिए हमारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं ऑब्जेक्ट और इनके बराबर हो जाएं, ऑब्जेक्ट और सॉरी सराउंडिंग के, मतलब ऑब्जर्वर साइड के और ऑब्जेक्ट साइड के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाएं, इसका मतलब एन ऑब्जर्वर को और एन ऑब्जेक्ट को जब हमने म्यू एस लिखा था दे आर इक्वल, बिकॉज मेजॉरिटी काम हमारा इसी चीज से पड़ेगा। और हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था लेंस का, जब हमने इसको म्यू एल लिखा था, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आई थी 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू दैट इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, ये आया हमारा 1 अपॉन R1 माइनस म्यू एल अपॉन म्यू एस, म्यू एल माइनस म्यू एस कॉम, हाँ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, और आपको मैंने बोला था कि अगर हम u को इन्फिनिटी पुट करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, रेज किसके पैरेलल आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं,
तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनती है, सेकंड फोकस पे। तो अगर हम u को माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा v कौन आता है, f, तो 1/f की वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। ठीक, तो 1/f जो आया हमारा वो किसके बराबर आया, वो आया μl/μs। ये f कौन है, सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट, सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट -1, ये आया 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अब नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये हुआ आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा फोकस है, उस सेकंड जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, तो अगर हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए हमारे सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट कैसा आता है, पॉजिटिव। और अगर हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है तो उसके लिए सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट कैसा आता है, नेगेटिव। कैसे, ऐसे देखो, आप याद करो कि जब हमारे कॉन्वेक्स ने कन्वर्जिंग का काम किया था तो हमने कन्वर्जिंग कब बोला था, जब रे ऐसे चल के आए और रे यहां मीट करें, कन्वर्ज करें, कन्वर्ज करें मतलब आगे मीट करें, तो ये कौन हुआ, सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड फोकस कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। और जब हमने डाइवर्जिंग की बात की थी तब डाइवर्जिंग का डायग्राम देखिए, देखो डायग्राम से याद रखेंगे चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ये डायग्राम दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से। तो जब रेज इस तरह से आती हैं तो डाइवर्जिंग वाला इन रे को ऐसे डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग का ऐसे डायग्राम बनाते हैं। और इस वाले केस में हमारा ये होगा सेकंड फोकस, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव, सेकंड फोकस कोऑर्डिनेट नेगेटिव। सेकंड फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो ये बात बड़े अच्छे से बैठा कर रखें। तो अगर हमारा कन्वर्जिंग लेंस होगा तो एफ क्या आएगा, पॉजिटिव, या फिर उल्टा बोलें कि अगर एफ पॉजिटिव आया इसका मतलब वो कौन है, कन्वर्जिंग लेंस, और अगर एफ नेगेटिव आया इसका मतलब वो कौन है, डाइवर्जिंग लेंस, मतलब वाइस वर्सा याद रखें। ठीक है, अब देखिए आपको मैं कुछ रे डायग्राम बनाता हूं जो आपको इमेज को ट्रेस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड रे होती हैं जिनकी हेल्प से हम इमेज को ट्रेस करते हैं। आप रे कोई भी बना सकते हैं इमेज को ट्रेस करने के लिए, क्योंकि सभी रे का रिफ्रैक्शन होता है और सभी रे इंटरसेक्ट करती हैं, और जहां इंटरसेक्ट करती हैं रिफ्रैक्टेड रे, उसी को इमेज कहते हैं। तो कोई भी रे आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ रे का कैलकुलेशन या कुछ रे का डायग्राम बड़ा आसान होता है बनाना। जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, अब मैं कन्वर्जिंग लेंस बोल के बात कर रहा हूं। अब मैं ये मान लेते हैं कन्वर्जिंग लेंस है आपका। तो आपको मैं बता रहा हूं रे डायग्राम, रे डायग्राम टू ट्रेस द इमेज। आपको अगर इमेज ट्रेस करनी है तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई होगी वो सेकंड फोकस से चली गई होगी। फिर हम बोलेंगे कि जो रे फर्स्ट फोकस की तरफ आई होगी, तो आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस पर होती है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। तो हम बोलेंगे कि जो रे फर्स्ट फोकस की तरफ से आई होगी ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और जहां इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया वो कौन हो गई, इमेज, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कौन होता है, इमेज। तो ये अगर ऑब्जेक्ट ए है तो ये इसका इमेज बन गया ए डैश। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये दो ही रे यूज कर सकते हैं, एक रे और बड़ी फेमस है, कौन सी, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे विदाउट डेविएशन पास करती है। तो ये रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ये विदाउट डेविएशन पास करती है। तो ये तीन रे बड़ी फेमस हैं इमेज ट्रेसिंग के लिए। तो अब इन तीनों रे में से अब देखिए आपको एक पॉइंट ढूंढना है, तो एक पॉइंट ढूंढने के लिए एटलीस्ट दो रे आपके पास होनी चाहिए। तो इन तीनों में से कोई भी दो रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्राम इजी होगा बनाना अगर इन तीन में से कोई दो लेंगे। अब कोई बोलता है कि सर नहीं, मैं कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने को तैयार हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो उसको है कि तो आप कोई भी एनी टू रे आप ले लें, नो प्रॉब्लम।
क्योंकि जितनी भी रे वहां से निकलेंगी वो सभी की सभी रे यहीं कट करेंगी। जैसे मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, जितनी भी रे ऑब्जेक्ट से निकलेंगी सारी की सारी रे कहाँ कट करेंगी, इमेज पे या तो कट कर रही होंगी या इमेज पे कट करती हुई लगेंगी। जैसे कि हम मिरर्स में पढ़ते थे, या तो इमेज या तो रिफ्लेक्टेड रेज इमेज वाले पॉइंट पे एग्जैक्टली कट कर रही होती थी, या फिर वो वहां पे कट करती हुई लग रही होती थी, जिसको हम वर्चुअल इमेज बोला करते थे। ठीक, अब सुनना मेरी बात। अब कोई ये बोले कि मैं 3 से मतलब नहीं है, मैं कोई किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तैयार हूं। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तैयार है ना बेटा, तो सुन लो, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बनी होगी कहां पे, मैं ड्राइंग करता हूं, ड्राइंग देखिएगा। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आई होगी, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आई होगी वो विदाउट डेविएशन सीधे गई होगी, विदाउट डेविएशन सीधे गई है। मान लेते हैं यहां इमेज बनी है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई होगी वो मान लेते हैं यहां इमेज बनी है। और जो रे फर्स्ट फोकस की तरफ आई होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हुई होगी। तो ये वो रिफ्रैक्टेड रे है जो पैरेलल हुई होगी, और ये कहां से आई होगी, फर्स्ट फोकस से। तो दिस इज द फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस, एंड दिस इज द सेकंड फोकस। फर्स्ट और सेकंड आप लिख लें एक अलग कलर के पेन से। अब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरा डायग्राम गंदा होगा इनकी हेल्प से। ठीक, चलिए रहने देते हैं। अब सुना, अब कोई ये बोले सर कि मुझे ना इन 3 से मतलब नहीं है, मैं कोई भी दो रे लेना चाहता हूं, तो आप ले सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसे कुछ रे ड्रॉ करके दिखाता हूं आपके लिए। जैसे ये वाली रे आएगी, ये रे ऐसे जाएगी, सभी रे को कट तो वहीं करना है ना, तो आप कोई भी 2 रे ले लो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छी लगे वो वाली रे लो आप, ये लो। क्योंकि सभी रे को कट तो वहीं करना है ना जहां इमेज बनी है। जितनी भी रे हैं सभी रे को कट तो वहीं करना है जहां इमेज बनी है। अब कोई भी रे ले लो। ठीक, अब मान लो कोई आदमी ये बोले, अब इसमें देखो लेंस में से सवाल आया करते हैं। कोई बोले कि ऊपर वाले लेंस को ना हमने आधे लेंस को ढक दिया। अरे भाई, जब आपने आधे लेंस को अगर ढक दिया तो आधे लेंस को ढकने से क्या फर्क पड़ा, इधर वाली रे को आपने नहीं जाने दिया। अरे मत जाने दो, इधर से तो रे जा ही रही है। कोई बोले नहीं ऐसे बीच यहाँ से ढक दिया, बीच में छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बीच में से रे जा रही है, ठीक है ना। हाँ, तो अगर हमने आधे लेंस को ढक दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, अरे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे कम रे पहुंचेंगी, कम रे पहुंचेंगी तो इमेज का ब्राइटनेस कम होगा, इमेज की चमक कम होगी, अगर आपने कुछ रे को रोक दिया तो। ठीक ठीक, तो ये इमेज ट्रेसिंग में हम इन रे का इस्तेमाल करेंगे। 3 रे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 3 रे की जो ज्योमेट्री है वो बड़ी आसान रहती है। ठीक, अब हम चलते हैं, चलिए पहले हम फोकस के कुछ सवाल कर लेते हैं। तो लेंस मेकर जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, वो था 1/f म्यू एल माइनस म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो मैं आपको सवाल करके दिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे सिंपल सवाल लेते हैं। सबसे पहला ये एक हमारा मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव, 2 सवाल एक साथ लेते हैं, दोनों सबसे सिंपल सवाल। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 3/2 है, और इसको वो लेते हैं हम इक्यू कॉन्वेक्स ले लेते हैं। चलिए, तो ये है 60 सेंटीमीटर, ये है 60 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। और आपको वो सवाल में लिख के देगा कि बताइए इसका फोकस इसका फोकल लेंथ क्या होगी। अब जो ये फोकल लेंथ शब्द है ना बेटा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। आपको फोकल लेंथ शब्द का क्या मतलब लेना है, ये सवाल टू सवाल वेरी करेगा। कई बार फोकल लेंथ वो कोऑर्डिनेट को बोल रहे होते हैं, और कई बार वो फोकल लेंथ फोकस की डिस्टेंस को बोल रहे होते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा लेंगे, तो वो बेटा आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑप्शंस में क्या गिवन है, उस हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ज्यादा जनरलाइज चीज है, कोऑर्डिनेट ही लेना, जनरलाइज चीज है, क्योंकि कोऑर्डिनेट से आपको दोनों चीजें पता चल जाती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर सेकंड फोकस पॉजिटिव होता है तो वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, सेकंड फोकस अगर नेगेटिव होता है तो वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। ज्योमेट्री नहीं बोला मैंने, काम के हिसाब से। तो सेकंड फोकस पॉजिटिव कन्वर्जिंग, सेकंड फोकस नेगेटिव डाइवर्जिंग। अब सुनना,
अब वो हमसे पूछेगा कि बताइए फोकल लेंथ बताइए, तो हम मान लेते हैं कि वो हमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। अब वो आपको ये नहीं बताएगा कि रे किधर से इंसिडेंट हुई है। तो जब वो ये ना बताए ना रे किधर से इंसिडेंट हुई है, तो आप अपनी मर्जी से किधर से भी मान लेना, क्योंकि वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आंसर उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं बता रहा है कि रे किधर से इंसिडेंट हुई है। आपका मन करे रे इधर से इंसिडेंट करने का, इधर से करो, इधर से करने का करे, इधर से करो, क्योंकि देखो दोनों साइड मीडियम बराबर है, तो ये जो दोनों ही डिस्टेंस है ये बराबर आएंगी। तो जब इधर से रे इंसिडेंट करेंगे तो ये सेकंड फोकस होगा, और जब इधर से रे इंसिडेंट करेंगे तो ये सेकंड फोकस होगा, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम आने वाली है। इधर से इंसिडेंट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगी, ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ जाएगा, और जब इधर से इंसिडेंट करेंगे तो ये सेकंड फोकस होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब उसने देखी किधर से इंसिडेंट हुई, ये जब उसने अगर सवाल में नहीं बताया है तो आप कोई भी मान लें, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस बात से आंसर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। तो हमसे पूछ लिया तो बताते हैं। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि रे किधर से माननी, इधर से या इधर से, तो रे देखो इधर से ही मान लो। एक कॉमन ट्रेंड रखो कि रे हम राइट साइड से मानेंगे, एक कॉमन ट्रेंड रखें। अब कैलकुलेशन करते पहले वाले के लिए, इसका नाम होगा 1, इसका नाम होगा 2। R1 की वैल्यू क्या पुट होगी +60, R2 की वैल्यू क्या पुट होगी -60। अब फॉर्मूला लगाते हैं 1/f, बाहर कुछ नहीं बोला तो एयर मानेंगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, तो μL/μs वो आ जाएगा 3/2, सराउंडिंग का 1 है तो μL/μs/1, एंड दैट इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको सॉल्व किया जाए, 1/f का जो वैल्यू आया आपका वो आया कितना, वो आया 1/2 इंटू 1/60 प्लस 1/60। तो 1/f का जो वैल्यू आ गया यहां से वो आ गया 60 सेंटीमीटर। फोकस का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आया, इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, इसलिए ये लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, ठीक। अब बात करते हैं इस नीचे वाले भाई साहब के लिए। तो सेम कहानी, रे इधर से इंसिडेंट हुई है, और रे अगर इधर से इंसिडेंट हुई है तो इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। तो R1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, R1 इज -30 एंड R2 क्या पुट किया जाएगा, दैट इज +30। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं 1/f इक्वल टू म्यू दैट इज 3/2 -1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। इसको सॉल्व करेंगे तो f का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -30, नेगेटिव आया, दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव का ये मतलब है ये कैसे बिहेव करेगा, लाइक डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज नेगेटिव, तो ये कैसे बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। तो देखिए जो ये वाली शकल होती है ना, इन शकल को देख के तो हम बोल देते हैं कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ठीक। अच्छा चलिए एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉनकेव लेंस भी लेते हैं, और उसका फोकल लेंथ भी आपसे पूछते हैं। तो ये मान लेते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये मान लेते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ठीक। अब हमें ये पूछना है, हमसे पूछा गया है कि बताइए, चलिए इसका आर दे देते हैं लेट से 30 सेंटीमीटर, और इसका आर ले लेते हैं लेट से 60 सेंटीमीटर। अगेन कहानी ऐसा करते हैं, इस बार इसका म्यू को ले लेते हैं 3/2, और इसका बाहर को चलो एयर ही ले लेते हैं, और इसके जो म्यू है इसके म्यू को ले लेते हैं लेट से, इसका म्यू भी लेट से 3/2। और आपसे पूछ लिया कि बताइए फोकल लेंथ, तो सेम कहानी, हमसे फोकल लेंथ पूछा है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उसने बताया नहीं, तो हम अपनी मर्जी से मान लेंगे, तो हम अपनी मर्जी से इधर से मान लेंगे। जब हम अपनी मर्जी से इधर से मान लेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/f, बाहर कुछ नहीं बोला तो मतलब बाहर एयर बोल दिया, अच्छी बात है, म्यू -1 1/r1, R1 होगा इन्फिनिटी, माइनस 1/r2, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस साइड में होगा, और इस साइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट रे हैं, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो 1/f का जो वैल्यू आया वो आया 1/2 इंटू 1/30, तो f का जो वैल्यू आया वो आया 60 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आया मतलब कन्वर्जिंग है,
इसके लिए बात करेंगे तो सेम कहानी 1/f इक्वल टू म्यू -1, म्यू एल अपॉन म्यू एस -1 या म्यू रिलेटिव -1, एंड 1/r1 दैट इज इन्फिनिटी माइनस 1/r2 दैट इज +60। तो यहाँ से 1/f जो आया वो आया 1/120, तो f जो आया -120 आएगा, f जो आया वो आया -120। ये नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव। इसका मतलब जो लेंस होगा वो किस तरह का बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग। तो देखो इन दोनों सवालों को करने का मेरा पर्पज इतना सा था कि जब ऐसी ज्योमेट्री होगी और ऐसी ज्योमेट्री होगी और म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस होगा तो आपके दिमाग में ये फिट रहेगा कि ये आपको एक कॉन्वेक्स लगेगा और आप बोलेंगे कन्वर्जिंग, कब म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस है। और जब ऐसी ज्योमेट्री होगी और ऐसी जब ज्योमेट्री होगी और म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस होगा तो आपके दिमाग में फिट है डाटा क्या कि अगर म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस है तो ये दोनों ज्योमेट्री कैसा काम करती हैं, ये दोनों ज्योमेट्री डाइवर्जिंग का काम करती हैं फॉर म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस, एंड ये दोनों ज्योमेट्री कन्वर्जिंग का काम करती हैं फॉर म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस। और इसमें अगर म्यू एल लेस देन म्यू एस हो गया तो ये किसका काम करेगा, डाइवर्जिंग। ये भी किसका काम करेगा, डाइवर्जिंग। किसके लिए, म्यू एल लेस देन म्यू एस। ये म्यू एल लेस देन म्यू एस हुआ तो ये ज्योमेट्री किसका काम करेगी, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। और ये ज्योमेट्री किसका काम करेगी, कन्वर्जिंग। कब, जब म्यू एल लेस देन म्यू एस होगा। लेकिन कुछ ज्योमेट्री ऐसी होंगी जिनको आप देख के पता नहीं कर पाएंगे कि वो कन्वर्जिंग होनी है या डाइवर्जिंग होनी है। तो उनकी कैलकुलेशन के लिए आपको, मतलब उनके लिए फिर कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट इनको अब आपके बाद, आज के बाद आपको ये पता, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। आपके दिमाग में फिट हो गया अब, ठीक, कि ऐसी शक्ल दिखेगी और म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस है तो ये कन्वर्जिंग ही होना है। ऐसी शक्ल दिखेगी और म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस है तो वो कन्वर्जिंग ही होना है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन आगे फर्दर नहीं करनी है, ये आप देख के बोल देंगे। लेकिन कुछ ज्योमेट्री को आप देख के नहीं बोल पाएंगे, तो उनके लिए फिर हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए कुछ चीज अगर दिमाग में फिट रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेपर के टाइम में हमें इतने क्वेश्चन करने होते हैं और अगर कहीं से हमारे पास 10 सेकंड भी बचते हैं तो वो 10 सेकंड उस टफ क्वेश्चन में काम आ सकते हैं जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो सुनिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे मान लो ये एक लेंस है, ये एक लेंस है। अब इसमें देखो एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस कॉनकेव है। देखो ये वाली सरफेस इधर से कैसी है, कॉन्वेक्स, और ये इधर से कैसी है, कॉनकेव। अब ना तो इसे कॉन्वेक्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं और ना इसे कॉनकेव की कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो क्या करें, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 3/2 और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर ही मानते हैं। मैं इसमें 2 केस करके दिखाऊंगा, एक बार सराउंडिंग में एयर लेंगे इससे हल्का और एक बार डेंसर लेंगे, ठीक। और इसका आरओसी और इसका आरओसी, इसका आर मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर और इसका आर मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। दोनों का अपना अपना आरओसी है और आपको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ क्या होगी। अगेन ये नहीं बताया कि रे किधर से इंसिडेंट हुई, तो आप अपनी मर्जी से रे को इंसिडेंट मान लें। आपने माना कि रे इधर से इंसिडेंट हो गई तो इसके लिए इस सरफेस का नाम हो जाएगा 1, इस सरफेस का नाम हो जाएगा 2। तो R1 की जो वैल्यू पुट होगी वो पुट होगी -60। R1 का जो वैल्यू पुट होगा वो कितना होगा, -60। और R2 का जो वैल्यू पुट होगा वो कितना होगा, -30। फॉर्मूला लगाना है क्या, लेंस में का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस दैट इज 3/2 -1 एंड 1/r1 दैट इज -60 एंड -1/r2। तो 1/f का जो वैल्यू आया वो आया 1/2 1/30 -1/60, तो ये आया 1/2 इंटू 1/60। तो f का वैल्यू यहां से पॉजिटिव आ गया, f का वैल्यू यहां से पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसका मतलब ये कैसा लेंस है, इसका मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब आप सोचो अगर मैं सराउंडिंग का जो मीडियम है, सराउंडिंग के मीडियम को अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये लेंस कन्वर्जिंग नहीं रहेगा, ये लेंस कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। आप खुद घर पे करके देखें, म्यू एस को 2 यूज करें, म्यू एस को 2 यूज करेंगे तो म्यू एल अपन म्यू एस पुट करेंगे तो ये आएगा 3/4 -1, ये आएगा 1/4, ये आएगा यहाँ पे 1/4, ये आएगा 1/4, ये आएगा माइनस के 1/4 और ये आएगा 1/60, ये आएगा -240, ठीक है। तो आप घर पे कैलकुलेशन करें कि अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, आंसर आएगा -240 सेंटीमीटर, ठीक।
तो देखिए इस तरह से आप फोकस की कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें चलिए एक एक डायग्राम चलिए और पूछ लेते हैं आपसे। अब मान लो मैं आपसे कभी ऐसे पूछ लूं कि ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, मान लेते हैं ऐसे मैंने 3 सरफेस आपको बता दी। इसको 2 तरह से बताऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में बताऊंगा। अभी भी सुने, अभी हमारा वाला तरीका सुने आप। तो और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मान लेते हैं, और मान लेते हैं बाहर एयर है। और आपसे बोला गया है कि इस सिस्टम का फोकल लेंथ बताइए। अब ये कॉन्वेक्स होगा कॉनकेव होगा, हमें क्या पता है क्या होगा, कैलकुलेशन किए बिना तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमें तो 2 ही शक्ल याद है। एक कौन सी शक्ल याद है, एक ये वाली शक्ल याद है और एक ये वाली शक्ल याद है। 2 ही शक्ल याद रखते हैं हम। इसमें एक और याद कर ली थी प्लेन वाली, इसके अलावा अपने को कुछ याद नहीं है। तो इसका क्या होगा हमें क्या पता क्या होगा, बिना कैलकुलेशन तो बता नहीं सकते। तो हमें आरओसी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं ये आरओसी है, मान लेते हैं 120 सेंटीमीटर, ये आरओसी मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर, और ये आरओसी मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि सिस्टम का फोकल लेंथ बताइए। अब मेरी एक बात सुनना, इस सिस्टम की जो फोकल लेंथ हमको बतानी है उसकी कैलकुलेशन सुनना बड़े ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मैंने जब आपको पढ़ाया तो मैंने आपको एक चीज बताई कि मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन नहीं बताया, खुद से मानना पड़ेगा। मान लेते हैं इधर से मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है, और मान लेते हैं यहाँ इमेज है। और आपको मैंने क्या बोला था कि ऑब्जर्वर, आपको मैंने इक्वेशन जो लिखी थी, देखिए वो लिख के दिखाता हूं। मैंने लिखा था एन ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस एन ऑब्जेक्ट अपॉन यू। ये इक्वेशन आपको याद करना ही पड़ेगा। एंड दैट इक्वल टू, यहां पे फिर मैंने लिखा था जाने वाला माइनस आने वाला अपॉन आर। तो देखो आपकी जब रे यहां से यहां तक चल के जाएगी तो वो कितनी सरफेस पर रिफ्रैक्शन करेगी, वो 3 सरफेस पर रिफ्रैक्शन करेगी, 1 2 एंड 3। तो आपको 3 सरफेस के लिए लिखना होगा जाने वाला माइनस आने वाला अपॉन आर। पहले 2 के लिए इसलिए लिखते थे क्योंकि हमारी 2 सरफेस होती थी। अब यहाँ 3 सरफेस है तो 3 बार रिफ्रैक्शन होगा, तीनों के लिए लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये इसके लिए देखो, इसके लिखेंगे जाने वाला माइनस आने वाला 1 अपॉन इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट। तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -120। तो लिखो -120। क्यों, क्योंकि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा, यहाँ हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। इधर वाले को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव, और इधर वाले को पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस में इधर पॉजिटिव इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, इधर नेगेटिव। तो ये हो गया प्लस। अब जब इस सरफेस के लिए हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3/2 - 2 जाने वाला माइनस आने वाला अपॉन उसका आर -60 प्लस यहां पे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे जाने वाला कौन है 1, आने वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 अपॉन उसका आर, वो कितना है -30। और जब आप इसको सॉल्व, अब देखिए अब आपको निकालना था सेकंड फोकस। तो आप सोचो सेकंड फोकस किसको कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। और कहां जाकर कट करती हैं, एट द सेकंड फोकस। मतलब जब u इन्फिनिटी पर है तो v कहां आएगा, f आएगा। तो u को इन्फिनिटी पुट कर दो, v को क्या पुट कर दो, f। अब n ऑब्जर्वर और n ऑब्जेक्ट दोनों ही 1 है, तो ये आया 1/f इक्वल टू 2 - 1 1, ये आया -1/20। यहाँ क्या आएगा 3/2 - 2 करेंगे तो आएगा -1/2 और -60 आएगा +1/20 प्लस यहाँ आएगा ये -1/2 और ये आएगा -30, ये आया +1/60। तो यहाँ से f की जो वैल्यू आई वो आई +60, पॉजिटिव आया। f अगर पॉजिटिव आया मतलब ये कौन सा लेंस है आपका, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, तो इस तरह से अगर आपको बहुत सारी ऐसे कॉम्बिनेशन दे दिया जाए सरफेसेस का तो भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। कैसे, आप ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, यहाँ से आपको f मिल जाएगा, एंड f इज पॉजिटिव देन कन्वर्जिंग एंड f इज नेगेटिव देन डाइवर्जिंग। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये फॉर्मूले याद करें, और देखिए इन फॉर्मूलों को ना एक पेज पर लिख लीजिए बेटा, और उस फॉर्मूले के पेज को आप डेली देखते रहिए, डेली देखते रहिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे टेक्स्ट करें, पूछें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।
ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।